नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात कई मायनों से महत्वपूर्ण थी क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिली हैं। इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच इस प्रकार की बैठकें अक्सर होती हैं जहां वे अपने अपने राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग और समन्वय पर चर्चा कर सकते हैं। आतिशी ने बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ विचार विमर्श किया जो दिल्ली के विकास योजनाओं और केंद्र के सहयोग से जुड़े थे। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ कृषि भवन में मीटिंग की और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू भी मौजूद रहे। मीटिंग के खत्म होने के बाद सीएम मान ने बताया कि आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मीटिंग की और इस दौरान धान की खरीद में आ रही समस्या को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में केंद्र के सामने रखे शेलर मालिकों और आढ़तियों के मुद्दे किए गए और केंद्र मंत्री ने मांगे मानने का भरोसा दिया है। इससे पहले सीएम ने आढ़तियों से भी मीटिंग की थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज पंचायत चुनाव के मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई है। इस दौरान अदालत ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रिजर्व वार्ड बंदी के फैसले पर मोहर लगा दी है। रिजर्व वार्ड बंदी के सभी मामलों का अदालत ने निपटारा कर दिया है। अदालत ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने वार्ड बनाए और रिजर्व किए हैं उसी तरह चुनाव होंगे। हाईकोर्ट ने 700 याचिकाएं रद्द कर दी हैं और इसी के साथ अब पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंचायत चुनाव के लिए अब कल पंजाब में सभी जगह वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच उपचुनाव को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी और संजय निषाद में फोन पर बात हुई है और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से मुलाकात की है। बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन गई है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही इन सीटों के लिए 9 प्रत्याशियों के नाम को भी फाइनल कर दिया है। मुंबई में गत दिवस एनसीपी अजीत गुट के नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले के तार अब पंजाब के जिला जालंधर से जुड़ गए हैं। इस हत्याकांड में पुलिस ने जिस चौथे आरोपी की पहचान की है वह जिशान अख्तर है और जो जून महीने में पटियाला जेल से बाहर आया था और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। चौथे आरोपी जिशान ने नकोदर के शंकर गांव में स्थित सरकारी स्कूल में सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है और वह जेल से निकलने के बाद शूटरों के साथ मुंबई रवाना हो गया था। ऐसे माना जाता है कि जिशान बाहर से तीनों शूटरों को निर्देश दे रहा था और वारदात के बाद जिशान वहां से भाग निकला था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हरदी क्षेत्र के महराजगंज बाजार में देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन जुलूस के दौरान गोलीबारी और पथराव हो गया जिसमें एक युवक की मौत हो गई और इस हिंसा में जान गंवाने वाले राम गोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम के बाद शव उनके घर पहुंचा जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तनाव को देखते हुए हालांकि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शन और जगह जगह आगजनी भी हुई है और वहीं इस घटना के बाद एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी सलमान समेत कई लोगों पर एफआईआर किया गया है। वहीं लापरवाही करने पर हरदी थाना प्रभारी और मैसी चौकी प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं और 30 के करीब लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर है। हरियाणा की नई नायब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में ना होकर दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 में होगा। दशहरा ग्राउंड में मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी सहित अन्य मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। इसी ग्राउंड से वर्ष 2014 में मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। अब प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इसी ग्राउंड में नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। भाजपा द्वारा पहले परेड ग्राउंड सेक्टर 5 को शपथ ग्रहण समारोह के लिए चुना गया था लेकिन वहां से लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था कम होने के चलते शपथ ग्रहण का स्थान बदल दिया गया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की है। इसके लिए दीपक बाबरिया ने राहुल गांधी से बात की। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि मेरी जगह किसी और को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया जाए। उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वास्थ्य कारणों के कारण अभी समय नहीं दे सकते। बाबरिया ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है। यूपी के कानपुर में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। पनकीभोती में ओवरब्रिज कट के पास हुई दुर्घटना में 5 लोगों की जान चली गई। रामादेवी से पनकीभोती जाने वाले हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दिया जिससे डंपर के पीछे चल रही कार को भी ब्रेक मारना पड़ा। दोनों वाहनों के पीछे आ रहे सरिये लदे ट्राले ने कार में जोरदार टक्कर मार दी जिससे कार डंपर और ट्राला के बीच आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 4 बच्चों और चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह विमान मुंबई एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने के बाद तुरंत दिल्ली की ओर डाइवर्ट कर दिया गया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। धमकी मिलने के तुरंत बाद क्रू को अलर्ट किया गया और विमान को दिल्ली में उतारा गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और विमान के सभी हिस्सों की गहन जांच की गई। फिलहाल टॉप 9 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।